हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीटी 2023 की कट ऑफ के बारे में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में से स्किप करते हैं तो आपके डाउट्स रह सकते हैं। तो आपका कोई भी डाउट ना रहे, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2023 की कट ऑफ जानने से पहले हमें इसके प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 की कट ऑफ देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे बता सकते हैं कि 2023 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आप लोगों को ये कट ऑफ भी देखना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप बस डायरेक्ट देखें कि 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि 2023 में जो हम 2021 से किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कन्फ्यूजन रहेगा और आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहेंगे कि किसने कट ऑफ कितनी बताई है। तो इसलिए आपको भी साथ साथ मेरे साथ आपको भी देखना है कि जिस तरीके से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो कितनी सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि मेल कैंडिडेट की 2021 में क्या कट ऑफ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही है वो है 76। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है, ओबीसी के लिए कट ऑफ थी 75, ठीक है ना। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ थी 74। और एससी के लिए कट ऑफ थी 68, ठीक है ना। और एसटी के लिए कट ऑफ थी 66, ठीक है। अब हम यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल में जो कट ऑफ थी, जनरल में थी 73, ठीक है। ओबीसी में थी ये कट ऑफ 72। और ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ 71 थी। और एससी में ये कट ऑफ, एससी में 65 थी। और एसटी में थी ये 59, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने 2021 की मेल और फीमेल की जो कट ऑफ रही है उसके बारे में बात की है। अब इसकी हम टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि 2021 में मेल और फीमेल के लिए कितनी पोस्ट थी, ठीक है ना। तो 2021 में जो मेल के लिए जो टोटल पोस्ट थी वो थी 22,424, ठीक है। और फीमेल के लिए जो पोस्ट थी वो थी 2,847। तो यहाँ पर इसी तरीके से मेल और फीमेल की अगर हम टोटल पोस्ट मिला दें तो यहाँ पर ये टोटल पोस्ट हो जाती है 25,271, ठीक है। तो ये था पूरा 2021 का आंकड़ा। अब हम 2023 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो 2023 की तरफ, ठीक है, 2023। तो इस बार 2023 में टोटल वैकेंसीज है 45,284, ठीक है। जिसमें से मेल की जो वैकेंसीज हैं मेल के लिए वो है 40,274, जिसमें फीमेल के लिए है 4,835। और 175 वैकेंसीज हैं एनसीबी के लिए, ठीक है ना, एनसीबी के लिए। तो इसी तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 45,284। अब अगर इन वैकेंसीज को हम लास्ट ईयर के साथ में कंपेयर करें, ठीक है ना, अगर हम इन्हें 2021 के साथ में कंपेयर करें तो 2021 में जो मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 22,424, ठीक है ना। इसका मतलब कि इस बार 17,850 जो वैकेंसीज हैं वो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 के हिसाब से इस बार ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस बार 2021 के मुकाबले 1.79 टाइम्स, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि लगभग इस बार की जो वैकेंसीज हैं पिछली बार के मुकाबले से 2 गुना है। अब यहीं पर हम फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए जो लास्ट टाइम की जो वैकेंसीज थी वो थी 2,847, ठीक है ना। 2021 में कितनी वैकेंसीज थी, 2,847, जो कि 1988 वैकेंसीज इस बार ज़्यादा हैं 2021 के मुकाबले। अगर हम यहाँ पर उसके बात करें कि कितने गुना यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये है यहाँ पर 1.69 टाइम्स, ठीक है ना। अब अगर इन वैकेंसीज को हम 2021 के साथ में कंपेयर करें तो 2021 में यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी मेल के लिए, तो 2021 में यहाँ पर 22,424 वैकेंसीज थी, ठीक है ना। तो अगर हम इस बार के हिसाब देखा जाए तो 17,850 वैकेंसीज यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। मतलब 2,850 वैकेंसी यहाँ पर 2021 के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं फीमेल के लिए बात करूँ तो फीमेल के लिए जो 2021 में वैकेंसीज थी वो थी 2,847। तो इस बार यहाँ पर 1988 वैकेंसीज ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल की जो वैकेंसीज हैं वो 2021 के हिसाब से 1.8 टाइम्स हैं, ठीक है ना। कितनी है, लगभग यहाँ पर 1.8 गुना वैकेंसीज हैं। और वहीं फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पर 1.7 टाइम्स हैं, ठीक है,
लगभग 1.7 गुना वैकेंसीज हैं 2021 के मुकाबले। तो यहाँ तक हमने वैकेंसीज की बात की है कि 2021 में कितनी वैकेंसीज थी, 2023 में कितनी वैकेंसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 2021 में कितने फॉर्म फिल किए गए थे और 2023 में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जितने ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर मेरिट के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में जो फॉर्म फिल किए गए थे वो थे यहाँ पर 71 लाख, ठीक है ना। 2021 में 71 लाख यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए थे। यहाँ पर वैकेंसीज 2023 के मुकाबले कम थी। लेकिन यहीं पर अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में यहाँ पर केवल 54 लाख फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि केवल 2023 में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होने के बाद में केवल यहाँ पर 54 लाख फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर कंपटीशन की बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 2021 में जो 71 लाख फॉर्म फिल किए गए थे उन सभी ने अगर एग्जाम दिया होता, ठीक है ना, अगर यहाँ पर सभी ने एग्जाम दिया होता तो एक सीट के लिए यहाँ पर जो कंपटीशन होता वो होता 280 का, यानी कि किसी 280 बच्चों में से किसी एक बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा होता। ऐसा कभी नहीं होता है कि जितने फॉर्म फिल किए गए हैं सभी की जो 100% वहाँ पर जो अटेंडेंस हो, ये चाहे कोई कितना बड़ा एग्जाम हो चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर इतना ही होता, ठीक है ना, 100% अगर वहाँ पर अटेंडेंस होती, और ऐसे ही हम मान लेते हैं कि 2023 में अगर यहाँ की 100% अगर अटेंडेंस हो तो यहाँ का जो कंपटीशन है वो है केवल 119, ठीक है ना, कि 119 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन यहाँ पर होना है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से यहाँ पर 57%, ठीक है ना, 57% का जो कंपटीशन है वो इस बार का कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि 57% आपकी मेरिट डाउन चली जाएगी, लेकिन कंपटीशन कम है तो इसका मतलब मेरिट तो यहाँ पर डाउन जाएगी। लेकिन काफ़ी चीज़ें अब यहाँ पर डिपेंड करती हैं कि भाई यहाँ पर बच्चों की अटेंडेंस कितनी रही है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा है। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न ईजी होगा तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा मॉडरेट होगा तो लगभग थोड़ी कम बढ़ेगी, अगर एग्ज़ाम का पैटर्न अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो लगभग सेम रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आप लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 की जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो अब हम 2023 की फिजिकल की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। तो अब हम बात करते हैं 2023 की कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। तो 2023 में क्या है कि यहाँ पर 80 क्वेश्चंस हैं और इनके लिए टाइम कितना है, केवल 60 मिनट्स, ठीक। और 2021 में क्या था, 2021 में यहाँ पर 100 क्वेश्चंस थे और इनके लिए टाइम था 90 मिनट्स, ठीक। तो हम कहें कि यहाँ पर 20 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर हमें टाइम कितना एक्स्ट्रा दिया गया था, 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। तो ये जो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कम किए गए हैं, ये हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस के और 5 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के। अगर हम बात करें इन 10 क्वेश्चंस के लिए तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कोई कहें कि बहुत ज़्यादा कोई स्लो है, बहुत धीरे धीरे कोई बच्चा है पढ़ने वाला है, तो उसके लिए 5 मिनट यहाँ पर 10 क्वेश्चन के लिए बहुत है। ये मैंने 5 मिनट बहुत ज़्यादा बताती हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कोई भी डल से डल बच्चा है वो इन 10 क्वेश्चंस को 5 मिनट में कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाकी जो 10 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर मिनट बच जाती हैं 25। अब यहाँ पर ये हिंदी और मैथ और रीजनिंग के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कितनी मिनट है, यहाँ पर 25 मिनट। लेकिन अगर कोई ठीक ठाक अगर एक एवरेज बच्चा भी है तो इन 10 क्वेश्चंस में से भी यहाँ पर वो आराम से 10 मिनट यहाँ से भी बचा सकता है वो, ठीक है ना। 10 मिनट क्या, पूरे यहाँ पर 15 मिनट बच जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन के लिए अगर वो 2 मिनट भी लेता है तो भी यहाँ पर कितने, केवल 10 मिनट होती हैं, तो यहाँ पर कितनी बच जाएंगी, 15 मिनट अभी भी यहाँ पर बच जाएंगी, ठीक है ना। तो वो 15 मिनट का क्या करेगा, वो 15 मिनट यहाँ पर 80 क्वेश्चंस में लगा सकता था और यहाँ पर 80 क्वेश्चंस में अपनी 15 मिनट लगाकर जो क्वेश्चंस उसके रह गए हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट यहाँ पर हो सकते थे। लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 80 क्वेश्चंस में सीधे सीधे 15 मिनट का नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 2021 के मुकाबले इस बार जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो कम रहने वाले हैं। अब ऐसे तो तुक्के मारने वाले बहुत मिल जाते हैं, कोई कहेगा मेरे 80 में से 80 हुए हैं, वो देखना लास्ट में जाकर वो लोग भी लटकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जिन लोगों को पता होता है नेगेटिव मार्किंग होती है तो इतना हम 2-4-6 लोगों को छोड़ सकते हैं, 2-4-6% को छोड़ सकते हैं जो लोग 80 में से 80 अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं, जो लोग बता रहे हैं कि हमारे 80 हैं, वो लोग वही हैं कि हमारा होना तो वैसे भी नहीं है, चलो फिर इससे 80 के 80 करके देख लेते हैं, बाई चांस यहाँ पर हमारा तुक्का लग जाए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है यहाँ पर 60 क्वेश्चंस। तो अब हम इसी के बेसिस पर बात करने वाले हैं कि 2023 की कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि 80 क्वेश्चंस यहाँ पर 160 नंबर के थे, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 160 नंबर में से बात करेंगे कट ऑफ यहाँ पर क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर अगर आपके नंबर 102 से लेकर अगर आपके 108 नंबर के बीच में है तो आप लोग फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए कट ऑफ रहेगी 100 से लेकर 104 नंबर, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ रहेगी 98 नंबर से लेकर 102 नंबर तक। यहीं पर अगर मैं बात करूं एससी के लिए तो एससी के लिए कट ऑफ रहेगी 86 नंबर से लेकर 90 नंबर तक, ठीक है ना। और यहाँ पर एसटी के लिए कट ऑफ रहेगी 80 से लेकर 84 नंबर तक। अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी में है, अगर उसके क्वेश्चंस यहाँ पर 40 से लेकर अगर 42 के बीच में सही हैं तो वह फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही एससी के लिए 43 क्वेश्चन से लेकर 45 क्वेश्चन तक, और ईडब्ल्यूएस के लिए 49 क्वेश्चन से लेकर 51 क्वेश्चन, और ओबीसी के लिए 50 क्वेश्चन से लेकर 52 क्वेश्चन, और जनरल के लिए 51 से लेकर 54 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप लोगों के इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यह कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी में जनरल के लिए, ठीक है ना। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो है 96 से लेकर 100 तक, ठीक है। ओबीसी में फीमेल के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो है 94 से लेकर 98 तक, और ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ रहेगी, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ रहेगी 92 से लेकर 96 तक, और एससी में जो कट ऑफ रहेगी वो है 78 से लेकर 84 तक, ठीक है ना। और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो है 74 से लेकर 78 नंबर तक। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन 37 से लेकर 39 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं एसटी कैटेगरी में तो आप लोग फिजिकल के लिए चयनित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में 39 से लेकर 42 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस में 46 से लेकर 48 क्वेश्चन, और ओबीसी में 47 से लेकर 49 क्वेश्चन, ठीक, और जनरल में 48 से लेकर 50 क्वेश्चंस। अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जिन लोगों के भी इतने नंबर बन रहे हैं वो लोग अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके फिजिकल के लिए इस बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीपीओ के फिजिकल के लिए केवल 7 दिन पहले नोटिस दिया गया था कि आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इस बार चक्कर में ना रहें कि आपको एसएससी पहले की तरह 1 या 2 महीने पहले यहाँ पर आपको नोटिस देकर बताएगी कि आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा हुआ है कि इस बार एसएससी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और इन लोगों को यह भर्ती यहाँ पर बहुत जल्दी से ख़त्म करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो आपके पास में 2 से सवा 2 महीने हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो लगभग इस बार अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।